श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तपंचाशः सर्गः श्लोक 1 से 11 तक। विषय: विश्वामित्र की तपस्या, राजा त्रिशंकु का यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना, उनके इनकार करने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। ततः संतप्त हृदयः स्मरन् निग्रहमात्मनः विनिः स्वस्य कृतवेरो महात्मनः स दक्षिणादिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपः। अर्थात श्री राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। फलमूलाशनोदान्तश्चार परमं तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्रा सत्य धर्म परायण हविष्पंदो मधुष्पंदो दृढ़ नेत्रो महारथः। अर्थात वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। पूर्ण वर्ष सहस्त्रे तु ब्रह्मलोक पितामह अब्रवीन मधुरं वाक्यं विश्वामित्रो तपोधनं जिता राजऋषि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मज अनेन तपसा त्वामहि राजऋषिरिति विद्महे। अर्थात 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजऋषियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजऋषि समझते हैं। एवं उक्त्वा महातेजा जगाम सह देवतहे त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकम लोकानां परमेश्वर। अर्थात यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रो अपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किंचिद्वाङ्गः दुःखेन महत्वाविष्टः समुन्निहृदं ब्रवीत् तपश्च सुमहत् तप्तं राजऋषिरिति मा विदुः देवः स ऋषिगणः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। अर्थात पुत्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यतीत हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजऋषि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपः तपश्चार धर्मात्मा काकुतस्थ परमात्मवान। अर्थात श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशंकरीति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धन। अर्थात इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्। अर्थात रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम स्वर्ग लोक को जा पहुंचूं। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।